हमारे आचार्य के द्वारा आप लोगों ने भगवान योगी राज कृष्ण का प्रथम विवाह सुना, जिसमें भगवान योगी राज ने शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध जैसे वीरों को भी परास्त किया और रुक्मिणी का हरण करके द्वारका में विधान के साथ में विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ में हुआ। अब एक विवाह की कथा 11 बजे से और अब तक 4 बजे तक सुन पाई है आप लोगों ने। और भगवान के विवाह कितने होने हैं? 16,108 और 16,108 विवाह अगर हम इसी तरह से और ये 101 मुद्राओं से हमें डिम्पी सिंह नगला लच्छी से सम्मानित करते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इन्हें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाए। बोल गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना, एक विवाह अगर 3 घंटा में हुआ है तो 16,108 विवाह कितनी देर में होंगे? सब सुनाएं विस्तार से। और एक एक विवाह भगवान का इतना सुंदर हुआ है कि उसे कहो तो बड़ा आनंद आता है भगवान के विवाहों में। अब हम अगर दूसरा विवाह सुनाएं तो बाई में कम से कम 2 घंटा लग जाएंगे और समय मात्र 1.5 घंटा में सुदामा चरित्र, परीक्षित, मोक्ष की कथा, जो भी कथा है भगवान की वो बहुत ही सुंदर है अगर सच्चे मन से मन लगा करके सुनो तो। और इतने हमें विवाह करने हैं, परीक्षित, मोक्ष, सुदामा चरित्र आदि सभी कथाएं भी कहनी है। तो अब हम आनंद तो आपको नहीं दे पाएंगे लेकिन संक्षेप में कथाएं सुनाएंगे। विस्तार से जब कथाएं सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ में हुआ। ये जामवंत की लड़की थी। परीक्षित कहने लगे, प्रभु मुझे ये बताओ कि जामवंती के साथ में भगवान का विवाह कैसे हुआ? तो सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, भगवान योगी राज कृष्ण द्वारका में बड़े आनंद के साथ में रह रहे हैं। और आनंद क्यों नहीं होगा जहां उग्रसेन जैसे धर्मात्मा राजा और बलराम जैसे मंत्री, भगवान कन्हैया जैसे प्रजा की देख रेख करने वाले, तो आनंद क्यों नहीं होगा? बड़ा ही आनंद है। और द्वारका में रह रहे हैं। उसी द्वारका में एक सत्राजित नाम का यादव रहता था। सबको ध्यान देखो, मालन की तरफ है, कथा की तरफ काऊ को ध्यान ना है। सब सोच रही है कि एक एक माला हमें मिल जाए। कथा में मन लगाओ, जब माला में मन मत